तो पहले मेरा नाक शेक करता है, फिर आईब्राउज शेक करती हैं, फिर धीरे धीरे आंसू आना शुरू होते हैं। कोई ग्लिसरिन फ्लिसरिन नहीं था। एंड देन जब वो पूरा शॉट होता है, बहुत लंबा चला, वो भी शॉट रोका नहीं गया, और बहुत देर के बाद जब कहा गया स्टॉप या कट, तो सोनाली पीछे से आकर मुझे हक करती हैं और मुझे लगा बहुत अच्छा मैंने शॉट किया। आई वाज सो हैप्पी अबाउट इट। और वो बोली कुलजीत वंडरफुल। रोहित इज अ फैंटास्टिक लवली पर्सन एज अ डायरेक्टर। तो मैं पहली बार उनके साथ काम किया। उन्होंने मेरा पुराना काम एस्पिरेंट्स देखा था और उसके जरिए मेरा टेस्ट नहीं लिया। उन्होंने बोला कुलजीत यू आर डूइंग इट, और मुझे किसी कास्टिंग के थ्रू आया और बोले आप कर रहे हैं, सो वी डू नॉट रिक्वायर एनी ऑडिशन टेस्ट ऑफ योर्स। तो जब सेट पे पहुंचा तो उन्होंने मुझे बैकग्राउंड बताया, और पहले ग्रेटर नोएडा में शूट हुआ था, फिर पंजाब चंडीगढ़ में शूट हुआ। चंडीगढ़ में शूट के दौरान एक बड़ी मजेदार बात हुई। तो मेरे ऑफिस का सीन है एज अ जर्नलिस्ट गुरपाल के, और वहां पर वो लड़का आता और कहता है मुझे वो सुराग कुछ दे दीजिए जो आपने खोजे हैं। और वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि क्योंकि मैं बहुत शराब पीता हूं तो मैं उससे कहता हूं कि अच्छा ये लो सुराग दे दिए, जाते हुए मुझे 2 बोतल शराब की दे जाना, और देसी शराब है नारंगी वगैरह कुछ ऐसे मैं उसे बोलता हूँ। ये स्क्रिप्ट में लिखा था, ब्रैकेट में लिखा था कि he was hesitatingly, yeah, the word was hesitatingly he asked these things। तो जिस किस्म की मेरी ट्रेनिंग हुई थिएटर में, तो मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ डिफरेंट करने का ट्राई करूं, तो बोले हाँ करिए करिए। तो जो स्क्रिप्ट की 2 लाइन थी कि अच्छा ये लो सुराग, जाते हुए बाहर दुकान है, मुझे 2 बोतल लाके दे देना, मैंने वो पूरी ग्रामर को तोड़ दिया। तो मैंने कुछ ऐसे शुरू किया कि तुम दो बोतल नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं बस बाहर दुकान 4 चल एक लाख, अरे पैसे नहीं चाहिए, अच्छा देख रहने दे चल जा। और अब इस किस्म से मैं खेलने की कोशिश कर रहा था कि शब्दों के साथ, क्योंकि मेरे मन में हेजिटेशन और हेजिटेटिंगली घुसा हुआ था। वो शॉट चलता रहा और डायरेक्टर कट ही नहीं कर रहा है। इट वेंट फॉर आई थिंक ऑलमोस्ट 3 मिनट्स। और जब कट हुआ तो रोहित मेरे पास आए और बहुत प्यार से बोले कि पाजी हमें नहीं पता था एक्टिंग ऐसे भी होती है। तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकला कि एक्टिंग तो ऐसे ही होती है, बाकी तो हम कई बार टेक्स्ट में फंसा दिए जाते हैं। तो वो टेक्स्ट में फंसाना और उससे निकलना अगर डायरेक्टर आप जैसा हो तो अलाउ कर देता है। अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स वुड नॉट सब्सक्राइब टू दैट। वो बोले कि नहीं जो लाइन लिखी है वैसे ही बोलिए। बट रोहित आई थिंक इज अ वेरी ओपन माइंडेड पर्सन। उसके बाद से मुझे मजा आना शुरू हो गया जब रोहित ने कहा कि ये ठीक रहा। अब मैं रोहित साहब के पास जाता था, मैंने कहा अच्छा इसमें थोड़ा ब्रीफ तो दे दो एज एन एक्टर। कह रहा अब जो मर्जी करना करिए हम ठीक है। तो आई स्टार्टेड एक्चुअली एंजॉयिंग माय जर्नी इन चमक आफ्टर दैट, एंड इट वाज अ ग्रेट जर्नी। मुझे बहुत मजा आया। ऐसा ही सिमिलर एक एपिसोड है मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ में। अगर आप कॉन्टेक्स्ट को जानते हो तो मेरी वाइफ जो उसमें प्ले कर रही हैं वो डेथ बेड पे है एंड शी इज डाइंग। और पहला एक लॉन्ग शॉट होता है जिसमें मेरे 2 बच्चे हैं उनको साथ में, और मेरी वाइफ गुजर जाती हैं, मर जाती हैं। फिर दूसरा शॉट है कि उनके पर्सपेक्टिव से मेरा क्लोजअप होगा। अब उस क्लोजअप में मुझे इमोशनल बर्स्ट आउट है, तो मुझे कहा गया करिए। तो मैंने कहा कि ठीक है 10 मिनट दीजिए जरा, लेट मी सॉर्ट ऑफ इन माय हेड थिंक अबाउट इट। तो मैं गया, मैंने सोचा, और वो बहुत बहुत स्ट्रांग क्लोजअप था। ऐसा भी क्लोजअप नहीं था कि थोड़ा सा दूर हो, बिल्कुल मेरे नाक आंख सब आ रहा होगा बहुत क्लोजली। तो जब शॉट शुरू हुआ, साइलेंस वायलेंस हुआ, धर्मशाला हॉस्पिटल में शूट हो रहा था, रिमेंबर दिल्ली में ही। तो पहले मेरा नाक शेक करता है, फिर आईब्राउज शेक करती हैं, फिर धीरे धीरे आंसू आना शुरू होते हैं। कोई ग्लिसरिन फ्लिसरिन नहीं था। एंड देन जब वो पूरा शॉट होता है, बहुत लंबा चला, वो भी शॉट रोका नहीं गया, और बहुत देर के बाद जब कहा गया स्टॉप या कट, तो सोनाली पीछे से आकर मुझे हक करती हैं और मुझे लगा बहुत अच्छा मैंने शॉट किया। आई वाज सो हैप्पी अबाउट इट। और वो बोली कुलजीत वंडरफुल, ग्रेट, एक सेफ्टी लेना पड़ेगा। सेफ्टी, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच की पॉसिबिलिटी हो जाती है।
तो मैंने कहा जी सेफ्टी तो अब नहीं हो पाएगा, मैं दिमाग में किसको मार के आया था अब दोबारा नहीं मार सकते। सो ये चैलेंज है सिनेमा का, और ये चैलेंज थिएटर का नहीं है, क्योंकि थिएटर में आपके सामने लाइव ऑडियंस होती है। तो मुझे ये दो इसलिए याद रह जाते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि बेहतरीन मोमेंट्स थे व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर परफॉर्मेंस।